बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 फरवरी 2021 है और सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस की तादाद आज 327 है, जबकि सेहतयाब होने वाले 371 और अमवात 5 हैं। मंतका रियाज में 165 नए मरीज हैं, जबकि मंतका अशरकिया में 51 है, मक्का में 48, अलकसीम में 10 हैं, हुदूद शुमालिया में 9, मदीनतुल मुनव्वरा 9, अलबाहा 7, मंतका असीर में 6, अलजौफ 6, मंतका हाइल में 6, नजरान में 4 हैं, जहजान में 4, जबकि मंतका तबूक में 2 मरीज। 3,74,029 टोटल केस अब तक रजिस्टर्ड हुए और 3,65,017 सेहतयाब हुए और 6,450 अमवात हो चुकी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम लोगों की बख्शिश फरमाए। अब चलते हैं सऊदी शबनामा की दीगर खबरों की जानिब। मस्जिदुल हराम आने वाले शराइत की पाबंदी करें। सऊदी महकमा अमन आमा ने एतमरना ऐप के जरिए उम्रे या मस्जिदुल हराम में नमाज का इजाजतनामा हासिल करने वाले सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि मक्का में दाखिले की 2 शराइत हैं। एक तो ये कि इजाजतनामे में दर्ज दिन और वक्त की पाबंदी की जाए और दूसरी शर्त कोरोना एसओपीज की पाबंदी है। रोड सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार चेक पोस्ट पे दोनों शर्तें चेक करके ही उन्हें मक्का जाने की इजाजत देंगे। इससे पहले रोड सिक्योरिटी फोर्स हिदायत कर चुकी है कि ऐसे किसी भी शख्स जिसके पास एतमरना ऐप के जरिए उम्रे के लिए इजाजतनामा न हो तो उसे मक्का में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। खमीस मशीद को निशाना बनाने वाला ड्रोन तबाह। इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर तुर्की अलमालकी ने कहा है कि हौसी बागियों ने आज जुमेरात को एक मरतबा फिर खमीस मशीद को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सऊदी फिजाइया ने हौसी ड्रोन नाकारा बना दिया। उन्होंने कहा कि ईरान नवाज हौसी मलेशिया सऊदी अरब के सरकारी तनसीबात, निजी अमलाक और शहरी आबादी को मुसलसल निशाना बनाने की मजमूम कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब अपनी सरहदों की हिफाजत, अपनी तनसीबात और शहरी आबादी की हिफाजत के लिए जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। ताइफ में कोरोना वैक्सीन सेंटर का तजुर्बाती तौर पे इफ्तिताह आज जुमेरात को हुआ है, जबकि इसका बाकायदा इफ्तिताह इतवार को होगा। महकमा सेहत ने ताइफ यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स हॉल को कोरोना सेंटर में तब्दील कर दिया है। महकमा सेहत ने कहा है कि सेंटर की तैयारी के बाद महकमे ने वजारत सेहत से वैक्सीन की पहली खेप वसूल कर ली है। ताइफ महकमा सेहत के सरबराह खालिद अत्सबेती ने पहली खेप वसूल की है और बाद अज़ां सेंटर का दौरा करके हतमी तैयारियों का जायजा लिया। महकमा सेहत ने कहा कि आज जुमेरात को तजुर्बाती तौर पे जिन लोगों के सेहती ऐप में रजिस्ट्रेशन कराई गई है उन्हें इंजेक्शन लगाने के लिए बुलाया है। महकमे ने रिहायशियों को हिदायत की है कि वैक्सीन लेने के लिए ऐप में फौरी तौर पे रजिस्ट्रेशन करवा लें। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने स्टेट बैंक से कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को सुनने और हल करने के लिए सेल कायम किया जाए। जुमेरात को इस्लामाबाद में रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि बड़ी देर से कोशिश कर रहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ राब्ता इस्तेवार हो और उनके लिए आसानियां फराहम की जा सके। उनका कहना था कि क्रिकेट खेलने की वजह से और बाद में शौकत खानम फंड रेजिंग मुहिम के दौरान वो दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों से मिले और उनके मसाइल से आगाही हासिल की। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत के मंसूबे रोशन डिजिटल अकाउंट को ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से गैर मामूली पजीराई मिली है। वजीर आजम ने कहा कि आज की इस तकरीब में दुनिया भर से पाकिस्तानियों ने अपने मसाइल बयान किए और कोई न कोई तजवीज दी है। स्टेट बैंक में एक शोबा सेल होना चाहिए जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल सुने और उनको हल करे। वजीर आजम ने कहा कि जब से हुकूमत में आए हैं सबसे ज्यादा करंट अकाउंट खसारा था। पाकिस्तान की तारीख में 20 अरब डॉलर का खसारा किसी हुकूमत को नहीं मिला था। और जब करेंसी गिरती है तो सबसे ज्यादा असर आम लोगों पे पड़ता है, क्योंकि हर चीज महंगी हो जाती है। इमरान खान ने कहा कि जब तेल महंगा हुआ तो हर शय महंगी हो गई। हमारे लोग बड़ी मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, खास तौर पे तनख्वाहदार तबका भी। सऊदी शहरी इब्राहिम अल माजिद रोज़ातुस्सदीर में निस्फ सदी से तारीखी नवादिर जमा कर रहे हैं। नज्द के कदीम तर्ज का अजायब घर कायम किया है जो 6000 नवादिर से आरास्ता है। अल अरेबिया नेट से गुफ्तगू करते हुए इब्राहिम अल माजिद ने बताया कि अजायब घर मतहफ बैतुल माजिद का नाम दिया गया है। सऊदी शहरी का कहना है कि तारीखी नवादिर जमा करने का उसका शौक बड़ा पुराना है, निस्फ सदी का किस्सा है। ख्वाहिश है कि नई नस्लें नवादिरात के जरिए आबाओ अजदाद के तर्ज मुआशरत से वाकिफ हों।
इब्राहिम अल माजिद ने कहा कि अजायब घर रौज़तुस सदीर में खोला गया और इसे नज्द के कदीम तर्ज के मुताबिक तामीर किया गया है। यहाँ 6000 नवादिर सजाए गए हैं। इनमें एक किताब 250 बरस पुराना है। यहाँ नायाब कदीम सिक्के भी हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में पहनी जाने वाली पोशाकें हैं। इलेक्ट्रॉनिक आलात मसलन टेप, रिकॉर्डर, टेलीफोन, गैस और कोयले से चलने वाली इस्त्री और बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। उन्होंने नज्द के घरानों में इस्तेमाल होने वाले कदीम बर्तन, तलवारें, नेजे, खंजर बड़ी तादाद में जमा किए हैं। एयरगन समेत मुख्तलिफ किस्म की बंदूकें भी हैं। इब्राहिम अल माजिद ने बताया कि म्यूजियम में मौसीकी के वो आलात भी मौजूद हैं जो पुराने जमाने में इस्तेमाल होते थे, मसलन ढोल, रुबाबा और दीगर आलाते मौसीकी। अपनी गुफ्तगू समेटते हुए उनका कहना था कि तारीखी अजायब घर कदीम विरसे की रिकॉर्ड तलाश और शनाख्त का बड़ा जरिया है। खुश आइंद अमर यह है कि हमारे यहाँ मुमलिकत में महकमा सियाहत विरसे से दिलचस्पी रखने वाले लोगों की सरपरस्ती करने लगा है। सऊदी अरब अबूजबी में होने वाले असलहा की बैनुल-अक़वामी नुमाइश एडेक्स 2021 में शिरकत करेगा। कौमी शनाख्त का स्लोगन सऊदी अरब में सरमाया लगाओ होगा। अस्करी सनतों के कौमी इदारा नुमाइश में सऊदी पवेलियन लगाएगा। इसमें अस्करी और सिक्योरिटी मसनूआत तैयार करने वाली मुतअद्दिद कौमी कंपनियां और बड़े इदारे शरीक होंगे। सऊदी वजारत सरमायाकारी भी इसमें हिस्सा लेगी। एडेक्स 2021 21 फरवरी से 25 फरवरी तक मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी में मुनाकिद होगी। एडेक्स 2021 में सऊदी अरब अपने यहाँ अस्करी सनअतों के फरोग का ताउन कराएगा। सऊदी अरब 50% से ज्यादा अस्करी मसनूआत 2030 तक अंदरून मुल्क तैयार करने की पॉलिसी पे गामजन है। सऊदी अरब चाहता है कि अस्करी सनअतों का शोबा कौमी मईशत का अहम सरचश्मा बने, मकामी सरमायाकार इसमें हिस्सा लें, बैरूनी दुनिया से अस्करी टेक्नोलॉजी अपने यहाँ मुंतकिल करें, सऊदी लड़कों और लड़कियों को रोजगार के मौके मुहैया करें और उन्हें अस्करी सनअत साजी में शरीक करें। सर्दी की लहर की हम हर रोज बात कर रहे थे तो वो लहर पहुंच चुकी है और तबूक में -10.2 डिग्री सेंटीग्रेड सर्दी रिकॉर्ड की गई है। माहिर मौसमियात डॉक्टर अब्दुल्ला अल मुसद ने कहा है कि तबूक के बालाई इलाका अज़्ज़ोहर में रिकॉर्ड सर्दी हुई है। आज जुमेरात को सुबह 7 बजे दर्जा हरारत -10.2 रिकॉर्ड किया गया, जहां पूरे बालाई इलाके में तेज बर्फीली हवा चलती रही। मौसम के मुतालिक सूरत हाल तो हमने सुबह सऊदी नामा में ही आपसे बयान कर दी है। ये चंद वीडियोज हैं जो हमें तबूक के इलाके से मौसूल हुई हैं। आप ये वीडियो देखिए कि किस कदर सर्दी की शिद्दत एक दफा फिर बढ़ रही है। आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।